नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के टाइम में कई जगह पर मेरे को एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप वास्तु में पूर्व दिशा के इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो। पूर्व दिशा में ऐसा क्या है, कौन सा बेनिफिट है तो वास्तु में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हिंदू समाज के हिसाब से पूर्व दिशा का अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह है। सूर्य का प्रकाश आपके घर में, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान में सुबह में जैसे भी एंट्री करता है, ऐसे आपके वहाँ रही हुई नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है और आपके जीवन में प्रकाश बहुत अच्छी तरह आता है। पूर्व दिशा का वास्तु डायरेक्टली अपने जीवन में किस किस जगह पे इफेक्ट करता है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो अपने जो संतान होते हैं, संतानों के लिए बहुत बड़ी समस्या भी करता है और बड़ा फायदा भी देता है। डायरेक्ट संतानों के साथ जुड़ी हुई पूर्व दिशा है और अपनी जो भी प्रॉपर्टी के वारसागत प्रॉपर्टी जो होती है उसके साथ भी पूर्व दिशा जुड़ी हुई है और साथ में मान सम्मान, यश, कीर्ति के साथ में भी पूर्व दिशा जुड़ी हुई है और अपनी आँख के साथ जुड़ी हुई पूर्व दिशा है। शारीरिक बीमारी की बात करें तब जब पूर्व दिशा की अरेंजमेंट देखते हैं वास्तु के हिसाब से, तो उधर कभी भी सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्टैंड नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, किचन पूर्वमुख नहीं होना चाहिए, पूर्व दिशा कटी हुई नहीं चाहिए, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से ज़्यादा खुली होनी चाहिए लेकिन खुली नहीं है, वो भी बड़ा वास्तु दोष है। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से ज़्यादा ऊंची है, वो भी बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे बहुत सारे जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष डायरेक्टली अपने जीवन में इफेक्ट करते हैं, जिसका परिणाम अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक नेगेटिव परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि संतान प्राप्ति का बड़ा प्रश्न होना, संतानों का एजुकेशन का प्रश्न होना, संतानों की कैरियर के लिए प्रश्न होना, संतानों अपने कहे में नहीं रहे, आउटलाइन पे चले जाए, या तो संतानों की हेल्थ का रेगुलर प्रश्न आ जाए, संतान के जुड़ी हुई मैरिज लाइफ का प्रश्न आ जाए। ऐसे बहुत सारे संतानों के जितने भी प्रश्न है वो पूर्व दिशा के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उसके साथ दूसरी दिशाओं भी काम करती है लेकिन ज़्यादा पूर्व दिशा करती है। साथ में अपने जो कौटुंबिक प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी में जब भी कुछ भी रुकावट आती है, विटंबना आती है, तो मुश्किलें आती है, तब पूर्व दिशा का वास्तु सही होना चाहिए। अगर सही नहीं होगी तो कई दफ़े क्वार्ट मैटर जैसी भी बड़ी बड़ी मैटर बन जाती है और समाज में सब जगह पे अपनी रेपुटेशन बढ़ाना है, पारिवारिक रेपुटेशन बहुत आगे ले जानी है, तब पूर्व दिशा अच्छी होनी चाहिए। पूर्व दिशा मान सम्मान की दिशा है। जब शारीरिक बीमारी की बात करते तब अपनी आँख की जो भी समस्या है या तो आई अच्छी रखनी है, तब पूर्व दिशा में कोई सी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जब पूर्व दिशा की बात करते तब पूर्व दिशा में कौन सी अरेंजमेंट होनी चाहिए, तो पूर्व दिशा जितने भी खुली रहे, जितना भी विंडो डोर जितना भी ओपन रहे वो अच्छी बात है। कम से कम वेट होना चाहिए, मंदिर होगा तो चलेगा। पूर्व दिशा में वाइट कलर होना चाहिए। पूर्व दिशा की जितनी भी हाइट है उतनी जितनी हाइट ज़्यादा होगी वो अच्छी बात है। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से ज़्यादा ओपन होनी चाहिए और ज़्यादा खुली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। पूर्व दिशा के अरेंजमेंट जिस तरह बहुत अच्छी रहेगी तो अपने जीवन में संतानों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मान सम्मान के लिए और आई का कोई भी प्रश्न है, आँख का कोई भी प्रश्न है तो ये जीवन में नहीं आएगा। अभी जब धंधा के एकम की बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस सेंटर है, दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसमें पूर्व दिशा में किसी भी तरह का वजन नहीं आना चाहिए, भारी मशीनरी नहीं आनी चाहिए। पूर्व दिशा में इलेक्ट्रिकल्स बॉयलर जैसे अरेंजमेंट नहीं आनी चाहिए। पूर्व दिशा कटी हुई नहीं चाहिए। पूर्व दिशा बंद नहीं होनी चाहिए। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से ज़्यादा
खुली रहनी चाहिए, लेकिन खुली नहीं है, वो भी बड़ा वास्तु दोष है। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से ज़्यादा ऊंची है तो वो भी बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे बहुत सारे वास्तु दोष जब भी पूर्व दिशा में होते हैं, तब अपने धंधा की एकम की जो भी रुकावट जितनी भी ज़्यादा आती है वो पूर्व दिशा से हिसाब से आती है। धंधा जो भी है स्मूथली चलना चाहिए, वो चलता नहीं है। दिन प्रतिदिन प्रॉफिट कम हो जाएगा, रेपुटेशन बहुत कम हो जाएगी, ब्रांडिंग नहीं होगा, और कई दफ़े बिजनेस बंद करने के दिन भी आ जाता है और बिजनेस चेंज करना पड़ता है और लंबे समय तक बिजनेस नहीं कर पाते हैं। अगर पूर्व दिशा का वास्तु जितना भी अच्छा रहा, उतना आपके जीवन में संतान प्राप्ति का, संतान के जुड़े हुए जितनी भी बात है वो प्रॉपर्टी की और आय की, मान सम्मान की बात में बहुत अच्छी तरह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर पूर्व दिशा अच्छी है तो धंधा के एकम में कभी भी रुकावट नहीं आएगी और दिन प्रतिदिन आपका धंधा और मार्केट में ब्रांडिंग के साथ अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। पूर्व दिशा अच्छी रहेगी तो आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रगति होगी। नमस्कार।